हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका अपना यूट्यूब चैनल एल के मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो प्यारे बच्चों, वर्कशीट हम शुरू करें। आज की वर्कशीट का विषय हमारा इंग्लिश और वर्कशीट संख्या हमारी 11 और तारीख हमारी 2 नवंबर 2020 और एक कक्षा 8th के बच्चों के लिए। तो सभी स्टूडेंट यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, दोनों ये वर्कशीट मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीके से समझाऊंगा, तो अच्छे से आप इसे समझेंगे। ठीक है बेटा। काफ़ी बच्चे दिक्कत करते हैं कि हमें इंग्लिश अच्छी नहीं होती, तो उन बच्चों को थोड़ी आसानी रहेगी, क्योंकि उनको सभी मीनिंग का अर्थ भी पता लग जाए, तो अच्छे से वो अपने वर्कशीट को कर सके और परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकें। तो प्यारे बच्चे, सभी अच्छे से वर्कशीट को ध्यान से देखेंगे। पहला है हमारा, मैच द एडजेक्टिव टू द नाउन दे डिस्क्राइब। तो आपने पढ़ा ही होगा कि एडजेक्टिव, पिछली जो वर्कशीट आई थी तो उसमें आपने एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा कि जैसे हिंदी में मैं परिभाषा दे सकता हूँ कि नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन, नाउन आप समझ गए होंगे, संज्ञा, और प्रोनाउन का मतलब है सर्वनाम। कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, एडजेक्टिव, मतलब विशेषण कहा जाता है। ठीक है बेटा। तो देखेंगे यहाँ पे, देखो ये कुछ दिए हुए हैं कि भाई इसमें एडजेक्टिव पूछा गया, भाई कौन सी की किससे हमारी विशेषता होती है, तो उसके बारे में हमें बताना है। तो दो राइप, तो मैंगो, देखो इसके मिलान किससे कर रखा है, मैंगो से। तो आपने भी देखा होगा स्वादिष्ट मैंगो होता है। और देखो यहाँ पे क्योरली की जो, और तीसरा है कनिंग, हॉट है और इंटरेस्टिंग। अब देखो आपके सामने मान ले ऐसे परीक्षा में आपके आ जाए, तो कभी भी ध्यान रखना, अगर आपको एक अगर अच्छे से आता है तो बाकी का आप मिलान करके देखें, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो आपको पता ही है कि क्योरली की जो फॉक्स, वो क्या होती है, निर्दयी। ठीक है। कनिंग, सॉरी, देखो हॉट, दूध गर्म होता है। इंटरेस्टिंग, स्टोरी हमारी इंटरेस्टिंग होती है। और यहाँ पे कनिंग का मतलब एक तरह से बेटा चालाक भी होता है। तो चालाक हमें पता है कौन होती है, लोमड़ी होती है चालाक। ओके, ओरली का यहाँ पे हेयर से आ जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ का संबंध किससे आ जाएगा, हेयर से। ठीक है। अब देखेंगे बेटा बी। एक बार फिर एक बार मैं समझाता हूँ। राइप मतलब स्वादिष्ट, मैंगो की विशेषता बता रहा है। और क्योरली, क्यूरली सॉरी, यहाँ का इसका संबंध हेयर से हो जाएगा। कनिंग कौन होता है, फॉक्स हमारी चालाक होती है, आपको सभी को पता है। हॉट मतलब दूध क्या होता है बेटा, गरम। और इंटरेस्टिंग हमारी क्या होती है, स्टोरिया। तो ये सब इसकी विशेषताएं तो बता रहा है भाई, कौन कौन से क्या विशेषता है, मतलब अलग अलग संज्ञा की ये विशेषता बता रहे हैं एडजेक्टिव। तो इनका हम इससे मिलान कर देंगे। अब भी देखें, डिग्री ऑफ कंपेरिजन। अब इसका मतलब जो डिग्रियां होती हैं उनको आपस में कंपेरिजन कर। देखो सबसे पहले डिग्री होती है पॉजिटिव डिग्री, तो सॉरी डेस्क्राइब वन। तो पॉजिटिव का मतलब है वो एक चीज की ही तुलना करेगा, मतलब सिर्फ एक की एक से ही करेगा, ये नहीं कि किसी दूसरे से कर रहा है, मतलब उसकी तुलना वो खुद से ही कर रहे थे, खुद से ही होगा उस वर्ड का। कंपेरेटिव, कंपेयर टू, इसका मतलब एक जैसे विजय, विजय भी हो सकता है, या कोमल, कोमल भी हो, कोमल और पूजा आपस में दो दो लड़कियों के बीच में तुलना, या दो वस्तुओं के बीच में तुलना, मतलब किसी के बारे में, दो चीज़ों के बारे में तुलना करने पर कौन सी डिग्री लगेगी, कंपैरेटिव डिग्री, ध्यान रखना। फिर तीसरी कि सुपरलेटिव, कंपेयर मोर देन टू, कि जो तीन है या चार है तो उनमें सबसे अच्छा कौन है, तो उसके बारे में कौन सी डिग्री लगेगी, सुपरलेटिव। तो बेटा ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ठीक है बेटा। और आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, ये रहा देखो, ये रहा देखो यहाँ पे दिया हुआ है अच्छे से।
तो इन उदाहरणों के माध्यम से हम समझ लेंगे। देखो ये पूजा है, ये विजय है और ये राशि है। तो पूजा इज ए टॉल गर्ल, कि पूजा एक कैसी है, टॉल मतलब छोटी, क्या है, छोटी, मतलब एकदम जैसे हम गुट्टा भी बोलते हैं। तो पूजा ये टॉल गर्ल, वो उसकी किसी से तुलना हो रही, तुलना नहीं हो रही, तो पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है। विजय इज टॉलर देन पूजा, तो विजय की यहाँ पे कह रहा थे विजय देन पूजा, जो विजय है वो पूजा से थोड़ा, मतलब पूजा से थोड़ा ही बड़ा है। मतलब इन दोनों में क्या कर रहा है, वो तुलना कर रहा है कि दोनों में कौन छोटा है। आ रहा है ना इसमें, विजय इज टॉलर देन पूजा। तो कंपैरेटिव डिग्री है, आपको पता है कि जो पॉजिटिव डिग्री लगेगी वो हमेशा एक की तुलना करेगा, कंपैरेटिव डिग्री में दो की तुलना करेगा। तो देखो यहाँ पे टॉल हुआ है शब्द का प्रयोग, तो फिर टॉलर मतलब कंपैरेटिव डिग्री में टॉल में क्या जोड़ दिया, ई आर जोड़ दिया। देख रहे हो आप ये चीजें, तो इसको ही हमें समझना है। अब देखो तीसरा, राशि इज द टॉलेस्ट ऑफ द थ्री, कि जो राशि है इन सब में, मतलब अब इन तीनों की तुलना कर दिया आपस में। तो इन तीनों की तुलना करने के लिए इसमें कौन सी डिग्री लगा दी इसने, सुपरलेटिव। तो ये इसमें ई एस टी जोड़ दिया। तो आपको ध्यान रखना है, जब एक की तुलना करे तो खाली टॉ, मतलब सॉरी टाल, और दो की तुलना करें तो जो भी वर्ड दिया होगा तो उसके बाद में हम क्या लगा देंगे, ई आर। और तीन की तुलना करें तो हम उसमें क्या जोड़ देंगे, ई एस टी। ठीक है बेटा। तो मोस्ट द एडजेक्टिव हैव थ्री फॉर्म कंपेरिजन। तो पॉजिटिव में आपने देखा डिस्क्राइब वन की तुलना करेगा, कंपेरेटिव में टू की तुलना करेगा, और सुपरलेटिव में वो तीनों के बीच में देन टू, मतलब जो सबसे बढ़िया, तो उसकी एक के बारे में, तीनों के बीच में सबसे मुख्य कौन है, सबसे अच्छा कौन है, या किसकी बात पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, तो उसी को कह रहे हैं। तो देयर आर यूज ऑफ कंपेरिजन पर्सन पहले, तो मतलब जो इन डिग्रियों का उपयोग होगा वो किस किस के लिए होगा, देखो कंपेयरिंग पर्सन के लिए भी हो सकता है, पैलेस के लिए भी हो सकता है, वस्तुओं के बीच में भी हो सकता है, और जानवरों के बीच में भी हो सकता है, और आइडियाज मतलब किसी व्यक्ति के बचाए। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना कि हमेशा इन चीज़ों के बारे में पूछा जाए तो इनके बीच में हमें कैसे कैसे इन डिग्रियों का प्रयोग करना है। तो सी हमारा हुआ हाउ टू चेंज द डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव। तो कैसे हमें इन्हें एडजेक्टिव के रूप में बदलना है, तो बाई एडिंग ई आर एंड ई एस टी द पॉजिटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव। तो देखो यहाँ पे हम ट्राई करेंगे, नाउ ट्राई योर सेल्फ बाई फिलिंग इन द ब्लैंक्स यूजिंग ई आर और ई एस टी। तो यहाँ पे देखो ये दिए हुए हैं इनके कुछ उदाहरण। तो यहाँ पे सबसे पहले डिग्री हमारी होगी पॉजिटिव डिग्री, और दूसरी हमारी कंपैरेटिव डिग्री, तीसरी हमारी सुपरलेटिव डिग्री। तो देखो बेटा यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है, तो ये एक के बारे में बताया, तो क्लियर, क्लियर मानी साफ, ठीक है। ये हो गया हमारा क्लियर, और ये हो जाएगा हमारा क्लियरेस्ट। तो बेटा ये तीनों डिग्री हमको याद होनी चाहिए, जब भी एक के बीच में तुलना करें तो हम खाली क्लियर लिखेंगे, ठीक है बेटा। क्या लिखेंगे उसके बीच में, हम क्लियर, और दो के बीच में तुलना करें तो क्लियर और क्लियरेस्ट। अब जैसे ब्राइट, तो हम इसमें ई आर जोड़ देंगे, खाली BRIGHTER। तो अब जैसे यहाँ पे आएगा तो BRIGHTEST, ठीक है, खाली ई एस टी जोड़ देंगे इस वर्ड में। ऐसे स्ट्रोंगर में लिखेंगे तो STRONGER, तो यहाँ पे लिखेंगे तो STRONGEST, स्ट्रोंगेस्ट। अब ऐसे हाई चौथे का जैसे है, तो यहाँ पे लिखेंगे हायर, और यहाँ पे लिखेंगे हाईएस्ट, ठीक है बेटा। पांचवे में काइंड, इसका शायद तीनों में काइंड होगा मेरे सामने, तो ठीक है बेटा। तो इसे आप इसी तरीके से लिखेंगे। अब देखते हैं बेटा डी। अब इसमें हमें जो ये डिग्री है उनके बारे में हमें लिखना है। तो करण इज ओल्डर देन नीलू, ये करण नीलू से, मतलब जिस तरह से हम कहते हैं ना भाई छोटा है बड़ा है, तो ओल्डर माने यहाँ ओल्डर का मतलब छोटा बड़े से हमें लेना है। तो ठीक है बेटा, इसमें देखो ओल्डर को यहाँ पे टिक कर लेंगे, सॉरी। मैंगोज आर, तो यहाँ बहुत सारे मैंगो की बात की है, मैंगोज आर देन ऑरेंज,
कि मैंगो ऑरेंज से खट्टे होते हैं या मीठे होते हैं? आप सभी को पता है कि जब दो की तुलना की जा रही हो तो किसका प्रयोग किया जाएगा? स्वेटर। तो देखो आपने पढ़ा ना कंपैरेटिव डिग्री, तो यहाँ पे आएगा स्वेटर। ठीक है बेटा, बीच वाला। तो तीसरा क्वेश्चन है जून 21 इज द, अब यहाँ पे बेटा देखो डे ऑफ द ईयर, कि जो ईयर के दिन होते हैं। तो यहाँ पे देखो आपसे बताया था कि भाई 3 के भाई कंपेयर मोर देन 2, मतलब 2 से अधिक के बारे में जब तुलना की जाती है तो क्या आएगा? हमारी कौन सी डिग्री आएगी? सुपरलेटिव। अब सुपरलेटिव डिग्री में आपने देखा ये तो फर्स्ट डिग्री होगी हमारी पॉजिटिव, फिर हमारी कंपेरेटिव, लॉन्गर ई आर आ रहा है लास्ट में। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? लॉन्गेस्ट। ठीक है बेटा। एन एलिफेंट इज खालिस्तान देन द लोयन। अब देखो एलिफेंट की बात कर रहा है और हाथी की बात कर रहा है, तो दो की बात कर रहा है तो क्या आएगा हमें? बिगर। कौन सा आएगा बेटा? बिगर। यही हमारा आंसर है भाई, हाथी एलिफेंट से बड़ा है। दिस वॉच इज वेरी, अब वॉच एक के बारे में बता रहा है तो यहाँ पे स्लिम आ जाएगा, तो दिस वॉच इज वेरी स्लिम। ठीक है बेटा, कि घड़ी बहुत ही स्लिम है। तो प्यारे बच्चों ये वर्कशीट थोड़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप इसे अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी हो तो एक बार ज़रूर कमेंट करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करें। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू, अपना ख्याल भी रखें।